साई राम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम सेकंड चैप्टर की स्टोरी जो है वो क्लियर करेंगे। इस स्टोरी का नाम है बुद्धि बलवती सदा। बुद्धि हमेशा बलवान होती है। इस चैप्टर का नेम है बुद्धि बलवती सदा, ठीक है। और इस स्टोरी में ये बताया है कि बुद्धि के बेस पे हम कुछ भी कर सकते हैं। और इसमें एक एग्जाम्पल लिया गया एक लेडीज़ का, एक वुमन का, जो अपने मेंटल एबिलिटी के बेस पे उसने एक बाघ के डर से जीत प्राप्त कर ली थी, वो इसमें बताया गया है। तो शुरू करते हैं। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः। देउ क्या? देउल ग्राम है, देउल गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। वहाँ राजसिंह नाम का राजपूत रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयो पेता पितुगृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर को चल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम तदर्श। मार्ग में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। गहन मतलब होता है घना, कानने मतलब जंगल। सा व्याघ्र माँ अगच्छन्त दृष्ट्वा धाष्ट्रयात् पुत्रोच्पेत्या प्रहत्य जगाद। उसने बाघ को आता हुआ देखकर अपने दोनों पुत्रों को ठिठाई से थप्पड़ लगाते हुए कहा, कथम एक शो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ। क्यों एक बाघ को खाने के लिए झगड़ रहे हो? अयम एकस्ता व द्विभज्य भुज्यताम। इसे दोनों भागों में बांटकर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। इसके पश्चात अन्य को दूसरा और देखा जाएगा। इति श्रुत्वा, ये सुनकर व्याघ्रमारी काचिदयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचितो नष्ट। ये सुनकर यह कोई व्याघ्रमारी है, वह बाघ अपने उसकी आंखों से ओझल हो गया। यह सुनकर कि यह कोई व्याघ्र मारी है, वह बाघ भय के कारण उनकी आंखों से ओझल हो गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सव्याद व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमा आलोके मुच्यते महतो भयात्। इसका मतलब ये हुआ कि वह रूपवती स्त्री जो थी, अपने बुद्धि के द्वारा उसने बाघ के भय से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। इसमें ये बताया, इसमें ये डिफाइन किया गया है, सा वह रूपमती स्त्री अपनी बुद्धि के बल से बाघ के भय से मुक्त हो गई। संसार में अन्य अपने बुद्धिमान लोके, संसार में दूसरे बुद्धिमान लोग भी अत्यधिक भय से छूट जाते हैं। इसमें ये बताया कि वह स्त्री जो थी अपनी बुद्धि के बल पर वह बाघ के भय से मुक्त हो गई, और इस प्रकार बाकी जो बुद्धिमान लोग हैं वो भी ऐसे ही अत्यधिक भय से छूट जाते हैं कि कुछ भी हो, हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने बुद्धि का जो यूज़ करना चाहिए। भयाकुलं व्याघ्रम दृष्ट्वा कच्चित् धूर्त शृगाल हसनाः। भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई दुष्ट गीदड़ पर हंसकर बोला, भवान कुतः भयात् पालित। तुम कहाँ भय से भागे जा रहे हो? भवान आप कहाँ भय से भागे जा रहे हो? व्याघ्र बाघ, गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि कश्चित् गूढ़ प्रदेशम। जाओ हे गीदड़, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छुप जाओ। गुप्त प्रदेश, यहाँ कोई तुम्हें देख ना पाए। यतो व्याघ्रमारिति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हन्तुम आरब्ध परम गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तद्गतः। अर्थात यतो व्याघ्र,
जो व्याघ्र मारी शास्त्रों में सुनी गई है वह मुझे मारने के लिए दौड़ी ही थी कि मैं अपनी जान को हथेली पर रखकर उसकी आंखों के सामने शीघ्र ही ओझल हो गया। उसकी आंखों के सामने से शीघ्र ही ओझल हो गया। गृहीत कर जीवितों का मतलब होता है कि अपनी जान को हथेली पर रखना। श्रृगाल गीदड़ व्याघ्र बाघ त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन्मानुषदपि विवेशी। बाघ, तुमने ही बहुत अधिक आश्चर्य की बात कह दी है कि तुम भी मनुष्य से डरते हो। व्याघ्र बाघ प्रत्यक्ष में मया सा आत्मपुत्रा वे एक्शो मां मतुम कलहाय मानोच प्रहंति दिष्टा। प्रत्यक्ष मेरी आंखों के सामने ही वे अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ते हुए देखकर उन्हें पीटते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। अर्थात अपनी आंखों से ही मैंने उसे अपने दोनों पुत्रों को मारते हुए देखा है। किस लिए? कि वह मुझे खाने के लिए झगड़ रहे थे। जम्बुकः, अब देखिए ऊपर आया श्रृगाल, नीचे आया जम्बुक। तो श्रृगाल का मतलब भी गीदड़ होता है, जम्बुक का मतलब भी गीदड़ होता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। स्वामिनः, स्वामी यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। हे स्वामी, यहाँ वो दुष्टा है, मुझे वहाँ ले चलो। व्याघ्र बाघ तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख पिक्ष्यते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यम इति। तब अगर वो पुनः वहाँ होगी तो, अगर वह पुनः हमें वहाँ मिली तो तुम मुझे वही मार देना। कौन बोला? गीदड़ बोला। व्याघ्र बाघ बोला श्रृगाल गीदड़ यदि तुम मां मुक्त्वा यासि तदा वेलपय वेला स्यात्। गीदड़, यदि तुम वहां से भाग जाओगे तो तुम्हारी शर्त का मैं क्या करूंगा। जम्बुकः यदि एव तरहि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। यदि ऐसी बात है तो तुम अपने गले में मुझे बांधकर ले चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो। ऐसा करके वह बाघ वन की ओर चल पड़ा। श्रृगालेन सहित पुनरायान्तं व्याघ्रम दुरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। अर्थात श्रृगाल के साथ पुनः बाघ को आता हुआ देखकर दूर से ही उस बुद्धिमती नामक स्त्री ने सोचा, जम्बुक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम। इस गीदड़ के द्वारा उत्साहित किए हुए बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए। परंतु प्रत्युत्पन्नं मति सा जम्बुक मां क्षिप्यत्य अंगुल्या तर्जन्त्य उवाच। परंतु वह हाजिर जवाब स्त्री। प्रत्यपन्नमति का मतलब होता है हाजिर जवाब, कि जैसा कि उसी टाइम उस बात का आंसर देने वाली। तो परंतु हाजिर जवाब उस स्त्री ने जम्बुक मतलब गीदड़ की ओर अपनी उंगली करके उसे फटकारते हुए बोला, रे धूर्त त्वया दत्तम महाम व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वस्या एकमान्यं कथम यासी वद अधुना। अर्थात अरे धूर्त, पहले तेरे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए थे। विश्वास दिलाकर भी आज एक को ही लाकर क्यों जा रहे हो? अब बताओ। उस स्त्री ने क्या किया? उस स्त्री ने जो गीदड़ था उसको ही अपनी बातों में फंसा लिया और मतलब झूठा साबित कर दी। किसके सामने? बाघ के सामने।
और फिर कि उसने सोचा, बाघ ने सोचा कि ये गीदड़ उस स्त्री के साथ मिला हुआ है। अब नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। इत्युक्त्वा धावित तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलवत् श्रीगालकः। ऐसा कहकर भयंकर वागरमारी तेजी से दौड़ी और गले में गीदड़ बंधा बाघ भी अचानक से भाग गया। ऐसा कर क्या किया उस लेडीज ने, वो तेजी से किसकी ओर दौड़ी, उनकी ओर दौड़ी, बाघ की ओर। ऐसा कहकर व्याघ्रमारी तेजी से दौड़ी और गले में गीदड़ बांधा हुआ बाघ भी अचानक से भाग गया। एव प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत्। इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के भय से दूसरी बार भी इस प्रकार बुद्धिमती जो थी बाघ के भय से दूसरी बार भी मुक्त हो गई। एत एव उच्यते, इसलिए कहा भी जाता है बुद्धि बलवंती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। हे सुंदरी, सदैव सब कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है, बुद्धि ही बलवती होती है। तो ये आपका सेकंड चैप्टर था। सेकंड चैप्टर का की जो स्टोरी है, आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगी। साईं राम टू ऑल ऑफ यू।